यह है रशिया का मोस्ट डेंजरस स्ट्रीमर। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वो स्ट्रीमर है जिसने अपनी लाइव स्ट्रीम पर वो सारे इलीगल और डेंजरस काम किए हैं जो इसको नहीं करने चाहिए थे। जैसे अपनी लाइव स्ट्रीम पर अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रग्स लेना, ऑनलाइन कसिनो गेम्स खेलना, बेटिंग गेम्स खेलना, सट्टेबाजी करना, अपनी लाइव स्ट्रीम पर लड़कियों को बुलाना, अपने फ्रेंड्स को बुलाना, लाइव रेसलिंग करना, उनके साथ रंगबाजी करना, मारपीट करना। इस ट्रेस स्ट्रीमर का गुस्सा इतना खराब था कि छोटी छोटी बातों पर ही ये अपने गेस्ट को मारने लगता था। बुरे से बुरे काम इसने अपनी लाइव स्ट्रीम पर किए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं रशिया के मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट वांटेड ट्रेस स्ट्रीमर की और देखते हैं माइनक्राफ्ट गेम से वांटेड ट्रेस स्ट्रीमर तक का सफर। मेलेस्ट्रॉय नाम का एक लड़का बेलारूस में रहता था। इसके फादर लोकल फैक्ट्री में काम करते थे और इसकी मदर कैशियर थी। इसका एक बड़ा भाई भी था जिसने इसे सबसे पहले कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। मेलेस्ट्रॉय को कंप्यूटर गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। स्कूल से आने के बाद ये घंटों घंटों तक कंप्यूटर पर गेम खेलता था। फिर धीरे धीरे ये लत इसकी बढ़ती ही गई क्योंकि अब ये स्कूल से आने के बाद 6-6 घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। फिर इसको पता चला माइनक्राफ्ट गेम के बारे में। फिर ये माइनक्राफ्ट गेम की ही यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चलाने लगा जिससे यूट्यूब पर इसके कुछ डॉलर भी बनने लगे, यानी कि ये अब पैसे कमाने लग गया था। जब ये 16 ईयर का हुआ तो ये ओमेगल की लाइव स्ट्रीम करने लगा जिसमें ये लोगों को पैसे पे करता था कुछ भी करने के लिए। इसने कई स्ट्रीमर्स के बाल कटाकर उन्हें टकला करा दिया था। लड़कियों को ये ओमेगल पर बहुत भारी अमाउंट पे करता था कुछ भी करने के लिए। इसने लाइव स्ट्रीम पर कई लड़कियों को कपड़े उतारने पर भी मजबूर किया था। समझ रहे हो, वो भी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर। एक्चुअली में ये लाइव स्ट्रीम चलाने के बाद उसे डिलीट कर देता था। इसी वजह से ये सब कुछ कर पा रहा था। इसकी स्ट्रीम्स भी पॉपुलर होने लग गई थी जिससे ये अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि इसको सब कुछ छोड़ना पड़ गया। दरअसल यूट्यूब पर एक चैनल है DK इंक नाम से। इसी यूट्यूबर ने, जो कि एक म्यूजिशियन है, इसने अपने चैनल पर लाइव चलाकर अपनी ऑडियंस और सब लोगों को बताया कि भाई ये यूट्यूब पर चल क्या रहा है। एक अंडर एज का बच्चा यूट्यूब पर ये सब कुछ क्या कर रहा है। И будут, это нормальная тема. Но, чуваки, он раздевает маленьких детей, блядь! और मेलेस्ट्रॉय पर इसने एक केस भी ठोक दिया था। मेलेस्ट्रॉय अपने क्लास में एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी किसी ने आकर उसको बताया कि उसको पुलिस पकड़ने आई है और तभी से यह वहां से फरार हो गया। 3 महीने तक यह पुलिस के हाथ नहीं आया और किसी होटल में रहकर वहीं से लाइव स्ट्रीम करते रहा। फिर आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। कोर्ट में ले जाने के बाद जज के सामने इसने कहा कि मैं एक अंडर एज बच्चा हूं, आप मुझे जेल में कैसे डाल सकते हो। मेलेस्ट्रॉय को पुलिस से छुड़ाने के लिए उसके पेरेंट्स को अच्छा खासा पैसा भरना पड़ा था। अब मेलेस्ट्रॉय को थोड़े थोड़े पैसों में मजा नहीं आ रहा था और यहीं मेलेस्ट्रॉय की लाइफ ने एक बहुत बुरा टर्न लिया। मेलेस्ट्रॉय की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई क्योंकि ये अब अपनी लाइव स्ट्रीम पर कसिनो गेम्स खेलने लग गया था। बेटिंग गेम्स, सट्टेबाजी, लाइव स्ट्रीम पर हर तरह के नशे, स्मोकिंग, एल्कोहल से लेकर ड्रग्स भी ले रहा था। साथ में लड़कियां भी होती थी और इसके कुछ फ्रेंड्स भी। इसकी ऑडियंस भी कुछ ऐसी ही थी जो कसिनो गेम्स खेलती थी, गैम्बलिंग करती थी। मेलेस्ट्रॉय अपने एक स्पिन में $1000 तक लगा देता था और उससे $5 लाख तक जीत लेता था। इसने कुछ स्ट्रीम्स यूट्यूब पर और बाकी अदर साइट्स पर की थी, चाइनीज और रशियन साइट्स पर। लेकिन लाइव स्ट्रीम पर नशीली चीजें कंज्यूम करने और मारपीट करने की वजह से कई सारी साइट्स और यूट्यूब ने इस पर बैन लगा दिया था। मॉस्को सिटी की एक्सपेंसिव होटल्स में मेलेस्ट्रॉय पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाता था जिसमें स्ट्रीमर्स, लड़कियां और इसके कई मेल फ्रेंड्स होते थे। और ये कोई नॉर्मल पार्टीज नहीं होती थी क्योंकि यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में लाइव रेसलिंग, सीरियसली फाइट, लाइव फाइट होती थी। एक्सपेंसिव कार, वॉचेस, चेन्स, कपड़े और महंगी महंगी ड्रिंक्स होती थी। मेलेस्ट्रॉय एक सनकी इंसान है जो किसी पर भी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था और उनके साथ मारपीट करने लगता था। इन स्ट्रीम्स पर लड़कियों को मारना पीटना एक बहुत ही आम बात थी। गंदी से गंदी हरकतें इन पार्टीज में होती थी। एक बार मेलेस्ट्रॉय ने एक फेमस स्ट्रीमर अलेना एफ्रेमोवा को अपनी ऐसी ही किसी पार्टी में बुलाया था। ये दोनों कुछ बात कर रहे थे। तभी मेलेस्ट्रॉय को किसी बात पर गुस्सा आया और उसने इस लड़की की गर्दन पकड़ी और टेबल पर 3-4 बार पटका। जिससे उसके होंठ फट गए और अच्छी खासी चोट आई थी।
फिर इस लड़की ने कंपनसेशन के लिए मेल स्टोई से $1,45,000 मांगे थे, लेकिन मेल स्टोई ने इसे सिर्फ और सिर्फ $1,000 ही दिए। सेम इसी तरह इसने एक और स्ट्रीमर को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था, जो लाइव स्ट्रीम पर कुछ हरकतें कर रही थी। तभी इस लड़की के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो लाइव स्ट्रीम देख रहा था, और वो इस लड़की की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। थोड़ी देर बाद इस लड़की का बॉयफ्रेंड उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये पार्टी चल रही थी। गेट के बाहर गार्ड्स थे, फिर भी ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और अंदर घुस भी गया। मेल स्टोई, इसकी गर्लफ्रेंड और ये आमने सामने थे। तभी इसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ मारा और फिर अगेन एक और थप्पड़ मारा, और जब इसका मन भर गया तो ये वहां से चला गया। इन्हीं कंट्रोवर्सीज और अपने गलत कामों की वजह से मेल स्टोई पुलिस से छुपता फिर रहा है। अब चलो इसके पैसों की बात करते हैं। आखिर कितना पैसा है इसके पास। अभी हाल ही में इसने मिस्टर बीस्ट और फेमस फुटबॉलर किलियन एम्बापे को $1,650,000 ऑफर किए थे हेलो बोलने के लिए। ये ऑफर ऑडियंस ने मिस्टर बीस्ट और किलियन एम्बापे तक भी पहुंचा दिया था, और दोनों ने स्टोरी पोस्ट करके मेल स्टोई को हेलो भी बोला था। Hey Mel, so I was told to send you this video saying hi. I'm not sure why, but hi. Hey, Miss Troy, Killian here. Just want to say hello to you. Hope everything is okay, and I hope to see you soon. लेकिन मेल स्टोई ने ऑफर किया हुआ अमाउंट अभी तक नहीं दिया है। मेल स्टोई की नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में इसकी नेटवर्थ $7.2 मिलियन थी। ये तो सिर्फ अंदाजा है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। मेल स्टोई को लग्जरियस लाइफ पसंद है। पैसों के दम पर इसने कई सारे उल्टे सीधे काम किए हैं। एक बार इसने अपनी लाइव स्ट्रीम पर $1,60,000 की कार को जला दिया था, एक लग्जरियस कार को। अभी कुछ दिनों पहले मेल स्टोई को यूएई से निकाला गया था। मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने के लिए ये अलग अलग कंट्रीज में छुपते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा है। पुलिस भी इसके पीछे ही है, इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। मेल स्टोई जैसे लोग हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग इसकी लाइव स्ट्रीम को देखते हैं तो इसके कारनामों से क्या सीखते होंगे। जो भी लोग जिस भी क्रिएटर की वीडियो देखते हैं उसकी तरह बनना भी चाहते हैं, और जो क्रिएटर अपनी वीडियोस में करता है उसे फैंस अपनी रियल लाइफ में दोहराने की कोशिश करते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपका क्या कहना है इस मेल स्टोई के बारे में कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।